Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. I hope you all are fine today. In this video, today we are going to discuss the topic Understanding Data for CUET Computer Science. And the topics covered in this video are Introduction to Data, Importance of Data, Types of Data, Data Collection, Data Storage and Data Processing. So let us start the video. Many a times people take decisions based on certain data or information. हमारे आसपास जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन होती है हम उससे डिसीजंस लेते हैं. नाउ सपोज फॉर एन एग्जांपल गवर्नमेंट क्या करती है, पॉपुलेशन को रिकॉर्ड करती है विद द प्रोसेस कॉल्ड सेंसस एंड उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करती है और प्लान करती है. अनदर एग्जाम्पल इज बैंक जो है अपने कस्टमर्स के डेटा को मेंटेन करते हैं, उनकी अकाउंट डिटेल्स को मेंटेन करते हैं और उनके ट्रांजेक्शन को मेंटेन करते हैं. तो जो भी चीज़ें मेंटेन हो रही है वो सब क्या है, डेटा. एंड डेटा इज रिक्वायर्ड टू कम टू अ पर्टिकुलर डिसीजन. नाउ डेटा क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल. जो भी हम डेटा लेते हैं उसमें क्या क्या आते हैं हमारे कैरेक्टर्स ABCD, नंबर्स 1 2 3 एंड सिंबल्स लाइक @ हैश और एनी अदर सिंबल, जिससे किसी भी वेरिएबल या सिचुएशन की वैल्यू का पता लगता है. दैट इज व्हाट डेटा. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो नंबर हैं 2 and 3 एंड मेरे पास एक प्लस का साइन है, तो 2 3 और जो प्लस का साइन है एंड दैट इज माई डेटा. जब मैं इसकी प्रोसेसिंग करूंगी दैट इज 2 + 3 इट विल गिव मी द आंसर एज 5 विच विल बी कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हमें एक रिजल्ट मिलता है. अब डेटा जो है दैट इज द प्लूरल फॉर्म और इसके सिंगुलर फॉर्म को हम कहते हैं डेटा. नाउ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा जो हम अपने आसपास देखते हैं दैट कैन बी द नेम, एज, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ एनी पर्सन. कोई भी ट्रांजैक्शन जो बैंकिंग में हुई है, आप शॉपिंग करने जाते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है दैट वन, चाहे वो ऑनलाइन हुई हो और चाहे वो ऑफलाइन हुई, दैट इज ऑल्सो डेटा. कोई भी इमेज हो, एनिमेशन हो, ऑडियो, वीडियो, दैट इज ऑल्सो डेटा. कोई भी डॉक्यूमेंट, वेब पेज, दैट इज ऑल्सो डेटा. ऑनलाइन कोई पोस्ट करता है, कमेंट करता है, मैसेज करता है, या सेंसर्स के थ्रू जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं. एंड द सैटेलाइट्स, सैटेलाइट का डेटा जिसमें मेट्रोलॉजिकल डेटा होता है जैसे कि वेदर से रिलेटेड या कम्युनिकेशन डेटा होता है. तो ये सब इंफॉर्मेशन क्या है, दैट इज नोन एज डेटा. ठीक है. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा. अब हम देखते हैं कि हमारे पास डेटा तो है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. बेसिकली अभी हमने पढ़ा कि हमें डेटा चाहिए डिसीजंस बनाने के लिए, और जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है कंप्यूटर के ऊपर तो हमें कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जो हम मैनुअली अगर उसके ऊपर काम करें तो हमें नहीं मिल पाएंगे. तो इससे क्या होता है, वी आर एबल टू मेक द गुड डिसीजंस. एंड फॉर एग्जाम्पल व्हेन वन विड्रॉज मनी फ्रॉम द ATM, अगर कोई पर्सन ATM से मनी को विड्रॉ करता है तो बैंक क्या करता है, उसके अकाउंट से उस मनी को डेबिट दिखाता है. ठीक है, जो अकाउंट लिंक्ड होता है उससे वो मनी निकल जाता है, विड्रॉ हो जाता है. तो बैंक को वो डेटा अपडेट रखना होता है ताकि कभी भी वो पर्सन आए और अपनी पासबुक में एंट्री कराए या ऑनलाइन भी चेक करे तो अपडेटेड डेटा कस्टमर के पास हो. तो ऐसे ही हर एरिया में डेटा की अपडेशन ज़रूरी है ताकि उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जा सके. सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा. एंड सेम वे जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, बड़े बड़े बिजनेस जो होते हैं वहाँ पे डेटा की इम्पोर्टेंस इसलिए होती है ताकि हम उस डेटा को एनालाइज कर सकें. मार्केट में हमारा प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है, क्या कस्टमर का फीडबैक है, प्राइस या किसी भी क्वालिटी की वजह से क्या उसका फीडबैक आ रहा है, और कस्टमर की डिमांड्स को जानना और फीडबैक को जानना ताकि कंपनीज अपने प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकें और अपनी सर्विसेज अच्छे से लोगों को प्रोवाइड कर सकें. इसीलिए हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है. इसी तरह से आपने देखा होगा कि कुछ रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस देते हैं पर्टिकुलर आवर्स के बीच में, जिन्हें हम हैप्पी आवर्स बोलते हैं. एंड वो डिसाइड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर लाइक इवनिंग का टाइम है या नाइट का टाइम है जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड द डिस्काउंट्स. अगर वो डिस्काउंट्स प्रोवाइड करेंगे तो और उनके पास कस्टमर्स आएंगे, तो इससे उनकी सेल्स बढ़ेगी. सो दैट इज़ वाई दे नीड टू नो द फीडबैक ऑफ द कस्टमर ऑलवेज. ठीक है, सो दिस इज हाउ द डेटा इज इम्पॉर्टेंट. नाउ बिसाइड्स बिजनेस हमारे पास कुछ और भी सिनारियोज हैं जहाँ पे डेटा को स्टोर और एनालाइज किया जाता है, यानी कि कंपेयर किया जाता है ताकि डिसीजंस बनाए जा सकें. जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती है वहाँ पे वोटर कास्ट रिकॉर्ड किया जाता है, किसने किसको वोट दिया. तो जो भी डेटा मशीन में एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उससे इलेक्शन का रिजल्ट निकलता है. एज कम्पेयर टू मैनुअल काउंटिंग ऑफ द बैलेट पेपर्स, इट विल टेक सो मच टाइम.
बट जब मशीन के अंदर किया गया तो वो डेटा हमें एक्यूरेट भी मिलेगा और जल्दी भी मिलेगा। देन साइंटिस्ट जो हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि वो रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकें और कैलकुलेट कर सकें। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो दे सेल द मेडिसिन वो डेटा को रिकॉर्ड करती हैं और चेक करती हैं कि जो न्यू मेडिसिन मार्केट में आई है उसका पेशेंट के ऊपर क्या इफेक्टिवनेस है। ठीक है, इसके अलावा और भी एरियाज होते हैं। लाइब्रेरीज जो हैं वो डेटा को मेंटेन करती हैं, बुक्स के डेटा को मेंटेन करती हैं, किस किस ने लाइब्रेरी की मेंबरशिप ली है उसको मेंटेन करती हैं। इवन अगर हम स्कूल में भी देखें तो स्कूल में भी हमारे पास हर क्लास के हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है, क्लास वाइज सेक्शन वाइज हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है। एंड दैट इज ऑल व्हाट, दैट इज डेटा। ताकि कभी भी हमें कुछ भी चीज़ सर्च करनी पड़े तो हम वहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, गूगल जो हमारा सर्च इंजन होता है वो हमें रिजल्ट देता है आफ्टर एनालाइजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जो वेबसाइट पे होता है अक्रॉस www। और वेदर अलर्ट्स जो होती हैं वो सैटेलाइट्स के थ्रू जो भी डेटा जनरेट होता है उसके थ्रू शो किया जाता है। तो हमने देखा कि जो डेटा है वो बिजनेस में ही नहीं चाहिए, बहुत सारे एरियाज में चाहिए ताकि उसे एनालाइज करके डिसीजन को लिया जा सके। अब वी हैव टाइप्स ऑफ डेटा। अगर हम डेटा के टाइप्स की बात करें सो वी आर हैविंग टू टाइप्स, वन इज स्ट्रक्चर्ड एंड सेकेंड इज अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटा नाम से पता लग रहा है जिसका एक फॉर्मेट हो, यानी कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज हो, स्ट्रक्चर्ड हो, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। मेनली ये हमारा इस तरह से टेबल की फॉर्म में अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब हमारे पास यहाँ पे मॉडल नंबर, प्रोडक्ट नेम, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट एंड आइटम्स इन इन्वेंट्री। तो ये हमारे कॉलम्स हो गए और हर प्रोडक्ट की डिटेल दी हुई है। जैसे कि फर्स्ट प्रोडक्ट है उसका मॉडल नंबर ABC1 है, प्रोडक्ट नेम वाटर बॉटल है, प्राइस 126 है, डिस्काउंट 8% है और आइटम्स है इन स्टॉक में 13। तो ये सारा डेटा क्या है, हम इसको देखते ही समझ पा रहे हैं, एक फॉर्मेट में अरेंज है टेबल की फॉर्म में, रोज और कॉलम्स। व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज दिस? दिस इज स्ट्रक्चर्ड डेटा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जस्ट द अपोजिट ऑफ द स्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी कि जहां पे डेटा हमारा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं है, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो उसमें बहुत सारी न्यूज़ आइटम्स होती हैं जिन्हें हम डेटा बोलते हैं। बट न्यूज़पेपर का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है। कभी आप फ्रंट पेज पे देखेंगे कि बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट ही आ रही है, या कभी आप फ्रंट पेज पे देखेंगे कि एक न्यूज़ के साथ दो पिक्चर्स आ रही हैं, कभी उतने एरिया में दो पिक्चर्स आ रही हैं या दो न्यूज़ आ रही है। तो डेली हमें कुछ अलग देखने को मिलता है, तो हम कह सकते हैं उसका कोई अपना पैटर्न नहीं है। ठीक है, सेम वे पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है न्यूज़ को प्रिंट करने का। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास ईमेल है। अब ईमेल में हमें पता है सब्जेक्ट होता है, टू CC BCC ये सब होता है। ठीक है, लेकिन ईमेल में कितनी लाइंस लिखनी है ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, या कितनी फाइल्स हम अटैच कर सकते हैं ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो कोई भी डेटा जिसको हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते, वो जनरली हमारा कैसा डेटा होता है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अभी हमने यहाँ किस किस का एग्जाम्पल देखा? न्यूज़पेपर और ईमेल का। ठीक है, इसके अलावा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के आपके एग्जाम्पल्स और क्या हो सकते हैं? जैसे कि वेब पेजेस। अब वेब पेज क्या है? कोई भी पेज जो इंटरनेट के ऊपर हो, जिसमें टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, ठीक है, मल्टीमीडिया कंटेंट्स हो। सिमिलरली आपके जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और बिजनेस रिपोर्ट्स होते हैं या सोशल मीडिया मैसेजेस होती हैं, वो भी आपके कैसे हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, नाउ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को समटाइम्स डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक और डेटा की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम कहते हैं मेटा डेटा। अब मेटा डेटा क्या है? डेटा अबाउट द डेटा, यानी कि डेटा के बारे में डेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ईमेल की बात करूँ तो ईमेल क्या है? एक डेटा है, और उसके बारे में हमारे पास क्या डेटा है? ईमेल के अंदर सब्जेक्ट होता है, किसको सेंड करना है रेसिपिएंट वो होता है, बॉडी होती है, जो अटैच करना है वो फाइल्स होती हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें क्या है हमारा? दे आर द मेटा डेटा अबाउट द ईमेल। ठीक है, लाइकवाइज हमारे पास इमेज का भी डेटा हो सकता है, इमेज का मेटा डेटा हो सकता है, जैसे कि व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, व्हाट इज द टाइप ऑफ द इमेज एंड व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज। तो ये क्या है? मेटा डेटा मीन्स डेटा के बारे में और डेटा। ठीक है, अब हमारे पास जो तीन टर्म्स हैं दैट इज डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज एंड डेटा प्रोसेसिंग। अब सबसे पहले डेटा हमें कहीं से लेना पड़ता है, तो कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। अभी हमारे आसपास जो डेटा है वो हमें कहाँ से अवेलेबल है? इंटरनेट से मिलता है, टीवी से मिलता है, रेडियो से मिलता है, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, सब जगह से। तो डेटा कलेक्शन का मतलब जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है अगर हमारे पास, तो उसे आइडेंटिफाई करना, और अगर नहीं है तो अलग अलग सोर्सेज से उसे कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, गैदर करना, दैट इज नोन एज डेटा कलेक्शन। क्योंकि देखो, डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग,
डेटा की प्रोसेसिंग तभी हो पाएगी जब हम उसे इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करने के बाद हमें उसे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। सपोज 3 सिनेरियोज है हमारे पास जहाँ पे ग्रोसरी स्टोर की हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास एक मेथड है कि जो सेल्स डेटा है वो शॉपकीपर के पास किसी डायरी या रजिस्टर में अवेलेबल है। किसमें अवेलेबल है? डायरी या रजिस्टर में। उसने एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट में रखा हुआ है। इन दिस केस हमें वो डेटा उठा के किस फॉर्मेट में डालना है? डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे कि एमएस एक्सेल की स्प्रेडशीट में। दूसरा है डेटा ऑलरेडी हमारे पास डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल है। और तीसरा है कि शॉपकीपर ने अभी उसे रिकॉर्ड नहीं किया किसी भी फॉर्म में, ना उसने ट्रेडिशनल प्रॉपर किसी फाइल या डायरी में लिखा, ना ही उसने कंप्यूटर में डाला। उसने क्या किया, उसको चाहिए, वो चाहता है कि उसके पास एक सॉफ्टवेयर हो जिसमें वो अपने डेटा का रिकॉर्ड रख सके। तो ये 3 सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो फाइल में डाला, या इलेक्ट्रॉनिकली डाला, या फिर दोनों में से कुछ नहीं किया लेकिन उसने एक सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया या सॉफ्टवेयर बना दिया जिसमें वो डेटा को रिकॉर्ड कर सके। और वो जो सॉफ्टवेयर है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाया जा सकता है। ठीक है। अब उसके बाद कलेक्ट तो कर लिया, अब नेक्स्ट चीज इज डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज का मतलब है डेटा को इकट्ठा करके किसी एक प्लेस पे रख देना, ताकि फ्यूचर में हम उसे यूज कर सके। जैसे मान लीजिए आपके पास, आपने प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप क्या करते हैं, उस फाइल का जो फ्रंट पेज है आपने सेव करके रख लिया, ताकि नेक्स्ट कोई और फाइल बनानी हो तो वो पेज आप दोबारा से उसमें यूज कर सकें। तो हम उसको कहाँ सेव करते हैं, या तो अपने सिस्टम की हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, या हम उसे पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं, या हम सीडी डीवीडी में सेव कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में हम उसे सेव कर सकते हैं। तो डेटा स्टोरेज क्या है? प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डेटा इन द स्टोरेज डिवाइस, ताकि कभी भी उसकी रिक्वायरमेंट हो तो हम फ्यूचर में उसे यूज कर सकें। अब डेटा जब हम स्टोर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होती है, वो स्प्रेडशीट भी हो सकती है, वो इमेजेस भी हो सकते हैं, वो आपका ऑडियो या वीडियो भी हो सकता है, या कोई और फाइल भी हो सकती है आपके कंप्यूटर में। जैसे कि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में स्टूडेंट्स और पेशेंट के डेटा को स्टोर किया जाता है रिस्पेक्टिवली, और उसमें अगर हम कुछ इंसर्शन, डिलीशन या मॉडिफिकेशन करना चाहें तो हम अपने अकॉर्डिंग उसमें कर सकते हैं। ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी हैव द लास्ट थिंग, दैट इज डेटा प्रोसेसिंग। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया, फिर उसको हमने स्टोर करके रखा, और फिर उसके ऊपर वर्क किया। तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है कि हमने डेटा को एनालाइज किया, यानी कि डेटा को कंपेयर किया और उसको उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, उसको चेक किया कि व्हाट द डेटा इज अबाउट, एंड उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ उसका कंक्लूजन या डिसीजन निकाला। ठीक है। तो हमें यहाँ पे ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग मिला कुछ सिचुएशंस में, जैसे कि ऑनलाइन बिल पेमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स, बुकिंग टिकट्स। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे काम हम ऑनलाइन कर पा रहे हैं। टिकट्स बुक करनी हो, बिल पे करना हो, या कंप्लेंट्स रजिस्टर करनी हो, हम ऑनलाइन इसको ऑटोमेटिकली कर पा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, रॉ डेटा है, नंबर्स, टेक्स्ट और इमेज। जैसे कि मैंने रॉ डेटा में लिया 2, 3 और प्लस का साइन। जब मैंने इसे प्रोसेस किया तो आई गेट द इंफॉर्मेशन विच इज 5। अब यहाँ पे मेरे पास नंबर से तो इन्फॉर्मेशन जो आई मेरी वो नंबर के फॉर्म में आई, लेकिन मैं अगर यहाँ पे इमेज लेती या कुछ और चीज़ लेती तो मेरा आंसर भी उसी फॉर्म में आता। ठीक है। तो डेटा में सिस्टम के अंदर क्या होता है, इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट। तो इनपुट में क्या होता है, सबसे पहले हमने डेटा को कलेक्ट किया, प्रिपेयर किया, एंट्री की। फिर प्रोसेसिंग में क्या हुआ, उसको स्टोर किया, रिट्रीव किया, क्लासीफाई किया या अपडेट किया, कुछ चेंजेस करने हैं तो वो किए, रिट्रीव किया, और लास्ट में हमारे पास क्या बन के आता है, या तो रिपोर्ट्स या रिजल्ट या प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ द अंडरस्टैंडिंग डेटा टॉपिक फॉर CUET कंप्यूटर साइंस. In the next video we will do the next topics, statistical method and the other topic of this unit. ठीक है। If this video has helped you, you can share it with your friends and subscribe the channel for the regular updates. Still you have any doubt in this topic, you can ask me in the comment section. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.